हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है, मैं इससे पहले मैंने बहुत बेसिक से फिजिक्स बताया है और पूरा फिजिक्स का दर्पण खत्म करने के बाद पूरा न्यूमेरिकल खत्म कर चुका हूँ। पूरा एनसीईआरटी का है, पेपर में आपका हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा, सेम टू सेम मिल जाएगा, कोई आपका एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने फिजिक्स का पूरा बेसिक स्टार्ट किया हूँ। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में मैथ का सिर्फ चलता है, मैथ का पहला चैप्टर दूसरा तीसरा खत्म हो चुका है, जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा वहाँ से। ठीक है। और आपका फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है, इसमें दर्पण का जो भी आपका न्यूमेरिकल पूरा बता चुका हूँ। अब बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, पूरा बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। अब पूरा दर्पण का थ्योरी बताने के बाद मैं बताया न्यूमेरिकल। अब वही न्यूमेरिकल है जो पेपर में आएंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब लेंस का थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, चैप्टर क्लोज, फिर अगला चैप्टर। चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करें आज की वीडियो फटाफट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो पृष्ठों, लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दो पृष्ठ गोलीय हो, उसे लेंस का। दो पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी में आर पार दिखाई दे, आर पार दिखाई, उसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दो पृष्ठ गोलीय है, उसे लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लेंस कहते हैं। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। आप जान गए होंगे, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दो पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस क्या होता है। बीच में मोट, बहुत आसान डिफिनेशन बताया है, इसमें बहुत आसान डिफिनेशन नोट्स बनाया गया है। इन नोट्स को लिख लीजिए, आप पेपर में हुबल लीजिए, नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है। कम एक गागर में सागर है, बीच में मोटा, किनारों पतला होता है, तो किरणों को एकत्रित करता है, उसे अभिसारी या उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए बीच में मोटा है, किनारों पर क्या है? यहाँ पतला है, यहाँ कितना आपका पतला है। ठीक है, किनारों कितना पतला है। ठीक है। तो बीच में मोटा, किनारों पतला होता है। और किरणें जो आती है ना, जो किरणें यहाँ देखिए, यहाँ पे लेंस आपका हो गया। ठीक है। जो किरणें आती हैं, ये जो किरणें आपका आती हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करता है? ये किरणें एकत्रित होता है। जिस लेंस में किरण एकत्रित होते हैं उसको बोलते हैं हम उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस बोलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है। तो मिला जुला के आपका ये बात हुआ, उत्तल लेंस में बीच में मोटा होता है, देखिए बीच में मोटा है, दोनों किरण पतला होता है, और किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, उसे अभिसारी या उत्तल लेंस कहते हैं। और अभिसारी उत्तल लेंस में 5-4 टर्म होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, आप कर लेंगे। अभिसारी मने होता है एकत्रित करना होता है, इसका जो भी होता है आपका वास्तविक उल्टा हो। कैसा होता है? वास्तविक उल्टा होता है। जो भी अब किरण बनती हैं, जो भी प्रतिबिंब बनेंगे, इसमें कैसा होगा? वास्तविक उल्टा होगा। और कैसा? उभरा हुआ, देखिए बीच में उभरा हुआ है। और इसके जो फोको दूरी होता है, कैसा? हमेशा प्लस में होता है। किस में होता है? प्लस में होता है। आप समझ होंगे, हाँ ये समझ रहे होंगे कैसा होता है। जिससे आपका लेंस हो गया, यहाँ से किरणें आ रही हैं, सारे किरणें कहाँ होती हैं? एक ही जगह मिलती है। कहाँ मिलती हैं? एकत्रित। क्या होती हैं? होते हैं एकत्रित होती हैं। क्या होती हैं? इकट्ठा होती हैं। वो तो आपका क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए समतल उत्तल लेंस क्या होता है? समतल उत्तल लेंस क्या होता है? एक तरफ समतल, देखिए तब समतल है, और दूसरी तरफ उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा होता है। तो एक तरफ समतल, दूसरी तरफ उत्तल हो, दूसरा समतल उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए कितना आसान आपका डिफिनेशन है। समतल उत्तल लेंस क्या होता है? एक तरफ समतल, दूसरा उत्तल। आपका डेफिनेशन, आपका जो हेडिंग इसी में है, आंसर छुपा हुआ है। समतल उत्तल लेंस, समतल, एक तरफ समतल दूसरा उत्तल, एक तरफ समतल दूसरा उत्तल, उसको बोलते हैं समतल उत्तल लेंस कहते हैं। उसे कहते हैं समतल उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है गाड़ी चालक, वाहन चालक, ट्रक चालक। कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? जो आपका सॉरी, आपका दर्पण के, सॉरी, यहाँ तक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग, इसका उपयोग करता है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। दूर दृष्टि में होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि को दोष कहते हैं। जिसको बजते को दूर दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। और जब आँख बनाने जाएगा, कौन सा लगेगा? उसको उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है। घड़ियों को ठीक करने के लिए घड़ी साज उत्तल लेंस का उपयोग किया होता है। ज्योतिषियों के द्वारा हाथों को हस्तरेखा, जो दूसरी हंस रहे देखते हैं ना, हंस रहे देखते हैं, शीशा में करके देखते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस
तरह होता है, महानंतर का उत्तल लेंस की तरह होता है। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी फोटो कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति को पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, जब उसका जिस व्यक्ति को अगर दूर से 200 हुआ उसका चश्मा लगा देखिएगा, जो अक्षर होंगे बड़े बड़े दिखाई देंगे, बड़े बड़े आपको बड़ा दिखाई उसको समान दिखाई देगा, लेकिन आप जब लगाएं उसको बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका है उत्तल लेंस। किसे कहते हैं? दोनों किनारों पर क्या होता है? पतला, बीच में मोटा, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। किरण एकत्रित करता है। समतल उत्तल लेंस क्या होता है? समतल उत्तल लेंस, एक तरफ समतल दूसरे उत्तल, उसको बोलते हैं समतल उत्तल लेंस। इसका उपयोग हो गया। थ्योरी है, लिख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पूरा थ्योरी है, बहुत बेसिक से बताया गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा कहीं मिलेगा, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अगले की तरफ। अब देखिए अवतल लेंस, दूसरा अवतल लेंस है। बीच में पतला, बीच में क्या होता है? पतला, किनारों पर क्या मोटा होता है, तो किरणों का क्या करता है? फैलाता है, उससे अवतल लेंस कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे है, आपका बीच में मोटा हो गया, बीच में पतला है, किनारों पर क्या है? मोटा है। क्या है? मोटा है। ये क्या करता है? किरणों क्या करता है? फैलाता है। क्या करता है इसको? किरणों क्या करता है? इसको फैलाता है। क्या करता है? देखिए इकट्ठा नहीं हो रहा ना, जो भी किरण क्या एक जगह नहीं टिकेंगी, ये क्या होगा? अलग अलग किरणों क्या करता है? फैलाता है। वो का क्या होता है? अवतल लेंस। क्या होता है आपका? अवतल लेंस से होता है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं हलवाने का, नोट डाउन करिए, बहुत अच्छा है। इसमें बीच में पतला, किरणों पर मोटा होता है, किरणों को फैला, देखिए किरणें फैल रही हैं, यहाँ पे किरण फैल रही हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये अपसारी लेंस इसको होते हैं, अभिसारी बोलते हैं उत्तल लेंस, अपसारी बोलते हैं आपको अवतल लेंस का। इसके 5-4 पॉइंट हैं। ये अपसारी में होता है फैलाना, और ये कैसा बनाता है? आप इसका जो प्रति बनता है आभासी सीधा बनता है। ठीक है, बीच में धांसा होता है और फोद हमेशा माइनस होता है। बताएंगे इसका जो उत्तल लेंस द्वारा मानव प्रतिबिंब की स्थिति होती है 6 सी बंद, उसको तो फिगर बनाएंगे, आपका पूरा आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। थ्योरी के लिए, ठीक है, किसके लिए? आपका थ्योरी के लिए। ठीक है, अब देखिए समतल उत्तल लेंस का होता है। एक समतल, याद देखिए, एक तरफ समतल, दूसरा उत्तल, बस हो गया अवतल, समतल उत्तल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस क्या होता है? एक तरफ समतल, दूसरा क्या होता है? अवतल होता है, उसे क्या कहते हैं? समतल अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बना है, यहाँ पे समतल अवतल लेंस, बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। ठीक है, अब देखिए अवतल लेंस का उपयोग कहाँ का होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट वस्तु दिखाई देती है, दूर के नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा इसको। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जैसे बारिश होता है, देखते हैं बारिश आता है, बुलबुला होता है, तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मोतियाबिंद नामक रोगों के निवारण के लिए डॉक्टर के द्वारा आंखों में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। गैलीलियो के दूरदर्शी में अवतल लेंस और उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, एक ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये नोट्स बनाया गया, बहुत आसान नोट्स है, भारी नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। ठीक है ना, तो जितना लेंस के बारे में बता दिया गया है, अब बताया जाएगा लेंस का प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो बता दिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल चैप्टर का हो जाएगा क्लोज। चैनल पर नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।